आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एग्जांपल नंबर 4। तो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल 3 कंप्लीट करा था, तो आज हम एग्जांपल नंबर 4 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो एग्जांपल 4 में हमको यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान देना आप लोग। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मेथड मतलब क्या होगा कि दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को, कोई भी एक नॉट इक्वेशन, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे हमको खुद से डिसाइड करने का है कि हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो हम लोग यहाँ पे इस बार क्या काम करते हैं, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है ना उसमें से हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन में से हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन x वेरिएबल है, तो x को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो प्लस 2y आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 3 माइनस। तो यहाँ पे x क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट बना। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। कहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे अपने को लिखने का पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 2 जा 14 और ये माइनस 15y इक्वल्स टू 2। 21 माइनस माइनस प्लस 14 माइनस 15, तो 14 माइनस 15 कितना होगा, 29y इक्वल्स टू 22। अब सिंपली प्लस 21 उसे जाएगा तो माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21, तो माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19। अब जो माइनस 29 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो कहाँ पे आएगा, नीचे डिवाइड में। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29, माइनस माइनस कट, तो y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। तो चलो y की वैल्यू मिली हमको 19 अपॉन 29। अब वैसे ही हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की। तो यहाँ पे हमको लिखने का पुटिंग द वैल्यू of x in equation 2। तो इक्वेशन 2 क्या है भाई, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 19 अपॉन 29। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 19 तो 38 अपॉन 29। अब अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या लेंगे 1। अब हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे इसका एलसीएम। तो यहाँ पे 29 से और इसको 1 से। अब x इज इक्वल टू 29 3 दैट विल बी 87 माइनस 38 अपॉन 29। therefore x is equal to 49 upon 29। so हमारा सॉल्यूशन x, y that is 49 upon 29 and दूसरा 19 upon 29 and that's our final answer। Example 5, solve the following question। आफ्ताब tells his daughter। अब देखो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, फादर और डॉटर। किस किस की बात हो रही है, फादर और डॉटर। तो फादर डॉटर को क्या बोलता है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। अब फादर अपनी डॉटर को क्या बोलते हैं कि आज से 7 साल पहले। कब भाई, आज से 7 साल पहले, मतलब 7 years ago मतलब 7 साल पहले। अगर हम दोनों की एज कंपेयर करते तो मैं तेरे कंपेरिजन में 7 टाइम्स बड़ा था। कितना बड़ा था भाई, 7 टाइम्स बड़ा था। फिर ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और ये दूसरा स्टेटमेंट वो क्या देते हैं कि आज से 3 साल के बाद। क्या भाई, आज से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you were। I shall be 3 times as old as you will। तो अगर हम तुम्हारी एज को कंपेयर करेंगे तो तुम्हारी एज से हम कितने 3 टाइम्स बढ़ोगे। कितने बढ़ोगे, 3 टाइम्स। तो देखो सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करनी है, प्रेजेंट एज। तो अपने को पता है कि कभी भी एज का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हमेशा सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, प्रेजेंट। क्या सपोज करेंगे, प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले आप अपने लिखते हैं, सपोज द प्रेजेंट एज of father is x years
then the present age of daughter is y years। तो देखो फादर की प्रेजेंट एज को मैंने क्या लिया, x years लिया, डॉटर की प्रेजेंट एज को मैंने क्या लिया, y years लिया। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट देखो, फादर टेल्स हिज डॉटर, फादर उसकी डॉटर को क्या बोलता है भाई, 7 years ago, 7 years ago मतलब आज से 7 साल पहले, I was 7 times as old as you। मतलब अगर हम लोग दोनों की 7 साल पहले की एज को अगर कंपेयर करेंगे, अगर हम दोनों की 7 साल पहले की एज को कंपेयर करेंगे तो फादर कितने टाइम्स हुआ था, 7 टाइम्स। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले दोनों की 7 साल की पहले की एज होनी चाहिए। तो देखो, तो पहले आप अपने को लिखने का 7 years ago फादर्स एज। तो देखो जो भी प्रेजेंट, देखो कभी भी अगो आएगा ना तो आप क्या करोगे, हमेशा प्रेजेंट एज में से माइनस क्या करोगे आप लोग, प्रेजेंट एज में से। तो प्रेजेंट एज क्या है भाई, x, और बात करें 7 years ago तो x माइनस 7 years, कितने की फादर की एज, x माइनस 7। फिर डॉटर्स एज, तो डॉटर की जो एज होगी वो क्या होगी, यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज कितने डॉटर की, y, तो उसकी कितनी होगी, y माइनस 7 years। अब कंपेयर करो, चलो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y माइनस। अब आप देखो यहाँ पे फादर और डॉटर में उम्र में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली डॉटर बड़ी है। कितनी बड़ी है वो, 7 टाइम्स। कितने टाइम्स बड़ी है वो, 7। तो डॉटर सॉरी फादर बड़ा है। फादर कितना बड़ा है, 7 टाइम्स। कितना टाइम बड़ा है फादर, 7। तो डॉटर की एज को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7, 7 इंटू वाई 7y, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 7 49। तो x माइनस 7 माइनस 49 प्लस माइनस 7 आएगा तो प्लस, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो, फिर फादर क्या बोलते हैं, 3 years from now I shall be 3 times as old as you। अब फादर क्या बोले कि अगर हम लोग आज से 3 साल के बाद की एज कंपेयर करेंगे तो मैं तुमसे 3 टाइम्स बढ़ाऊंगा। कितना टाइम्स बढ़ाऊंगा, 3 टाइम्स। तो सबसे पहले तो दोनों की 3 साल बाद की एज फाइंड करनी होगी। तो देखो 3 years फ्रॉम नाउ, तो यानी आज से 3 साल के बाद, तो दोनों की एज में क्या होगा, ऐड होगा। तो फादर्स एज, तो फादर की एज क्या है भाई, x, उसमें क्या करना, प्लस 3, तो x प्लस 3 years। डॉटर्स एज, डॉटर की एज क्या है भाई, y, तो दैट विल बी y प्लस 3 years। अब कंपेयर करो, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 3। अब देखो फादर डॉटर में ऑब्वियसली कौन बड़ा है, फादर। डॉटर कितनी छोटी, उससे 3 टाइम्स, तो डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई, x प्लस 3, 3 इंटू वाई 3y, 3 3 9, तो x प्लस 3y आएगा तो माइनस, प्लस 3 आएगा तो माइनस, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो चलो ये सेकंड इक्वेशन मिला। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। दूसरा है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, x को सब्जेक्ट बनाता हूं। किसको सब्जेक्ट बनाता हूं, x को बना रहा हूं, तो y माइनस वाई उठ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 7y, माइनस 7 आएगा तो प्लस, और ये माइनस 42। तो चलो खाली अकेला x बचा, तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सो दैट इज x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू क्या है, 7y माइनस 42 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो 7 माइनस 3y कितना होगा, 4y, माइनस 42 आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 42, 4y इक्वल्स टू 48। तो 4 जो मल्टीप्लाई में है वो कहां पे आएगा, नीचे डिवाइड में, तो y इज इक्वल्स टू 12। तो चलो डॉटर की एज मिली, अब यहां पे पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू 7y माइनस 42, x इक्वल टू 7 इंटू 12 माइनस 42, तो 7 12 84, 84 minus 42, therefore x is equal to 42. So the present age of father is 42 years and present age of daughter is 12 years. तो यहां पे हमको दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। अब एग्जांपल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। अगर तुम कोई दुकान में जा रहे हो तो वहां पे अगर तुम 2 पेंसिल और 3 इरेजर, 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदोगे तो टोटल कितना पे करने का, ₹9। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स, अगर तुम 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स खरीदोगे तो कितना पे करोगे तुम लोग, ₹18। हाउ मच यू हैव टू पे, ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर एंड ईच पेंसिल। हमने को पेंसिल और इरेजर का कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखो, सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is ₹X, then the cost of 1 eraser is ₹Y। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक पेंसिल की कॉस्ट को क्या लिया, ₹X, एक इरेजर की कॉस्ट को क्या लिया मैंने, ₹Y। अब पहला स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। अगर मैं 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदूंगा तो टोटल मेरे को कितना पे करने का, ₹9। तो चलो, एक इरेजर का कॉस्ट कितना है, सॉरी एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x। कितनी पेंसिल है, 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस एक इरेजर का कॉस्ट कितना है, y। कितने इरेजर है, 3, सो 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 9। सो 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब देखो फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 4 pencils and 6 erasers is ₹18। अब अगर मैं 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदूंगा तो कितना पे करूंगा, ₹18। एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, y। कितनी पेंसिल है, 4, तो 4 इंटू, सॉरी एक पेंसिल का कॉस्ट है x, पेंसिल कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस एक इरेजर का कॉस्ट कितना है, y, और इरेजर कितना 6, तो 6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 18। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलो यहां पे हम लोग x को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले प्लस 3y आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो 9 माइनस 3y। 2 जो मल्टीप्लाई में कहां पे आएगा, नीचे डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आई, 9 माइनस 3y बाय 2। अब ये जो वैल्यू है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमको लिखने का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 4x प्लस 6y, चलो यहाँ पे साइड में करते हैं इसको हम लोग, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू क्या है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो बचा क्या, 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। 2 9 जा 18 प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 3y तो 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो प्लस 6y माइनस 6y तो 18 इक्वल्स टू 18। तो इसका आंसर क्या आएगा, सो देखो अब यहाँ पे वेरिएबल कट हो गया और डायरेक्ट क्या बेटा, दोनों कांस्टेंट टर्म बचे और दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करोगे, अगर आप x की कोई एक वैल्यू सपोज करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलती
जाएगी। अगर y की वैल्यू सपोज करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल खत्म होता है।